वेलकम टू सूत्र। और सूत्र में आज हम डिस्कस करेंगे कि पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा कहाँ से आता है, शुक्र का जो दूसरा भाव होता है वो डिसाइड करता है। शुक्र से दूसरा भाव मतलब 1 इंटू एक घर शुक्र का और उसके बाद दूसरा, मतलब शुक्र से दूसरा भाव जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपके पास किस तरीके का पैसा होगा और कौन से काम करने से आपको लाभ होगा। और ये देखा जाएगा कि धन आएगा तो आएगा कहाँ से और कितना आएगा, और टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और टिकेगा तो किस तरीके का होगा, दुख देगा सुख देगा, धन किस तरीके का आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ में। तो सेकंड भाव में हम क्या देखते हैं, मतलब हाउस नंबर 2 में हम क्या देखेंगे। हाउस नंबर 2 है फिक्स्ड असेट्स का, बैंक बैलेंस का। ठीक, तो यहाँ से इन्हीं तरह के की चीज़ों के बारे में देखा जाता है जो शुक्र डिसाइड करता है सेकंड भाव का। तो शुक्र से दूसरा भाव, तो शुक्र से दूसरे भाव में अगर मान लीजिए कि कोई प्लैनेट बैठा है तो फिर वो प्लैनेट बताएगा कि आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, किसके द्वारा पैसा मिलेगा और क्यों मिलेगा, और आपको करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में जिससे आपको धन अर्जित अच्छे से हो सके। तो मान के चाहिए कि पहले हाउस पहले दूसरे भाव में अगर सूर्य जो है शुक्र से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो नेटिव होगा उसकी सोर्स ऑफ वेल्थ जो होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या पिता की पेंशन पाने वाला हो सकता है, पिता का बिजनेस से प्रॉफिट कमाने वाला हो सकता है, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है। वो सोने का इनको शौक होता है, सोने में इनकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, ये सुनार भी हो सकते हैं और ये सोने में इन्वेस्ट करते हैं। लाइफस्टाइल लार्जर देन लाइफ होती है। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन ये ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, महंगे महंगे क्लोथ्स पहनेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे गहने और ख़ास तौर पे सोना, और रिच होने का ये ज़बरदस्त दिखावा करते हैं जिनका सूर्य जो है वो शुक्र से सेकंड भाव में बैठा होता है। अब लोन लेकर भी ये कई बार अपनी शान और शौकत को मेंटेन कर लेते हैं। इनको एडवाइस रहता है कि लोन ये ना लें, और रूल्स रेगुलेशन को ये फॉलो करेंगे तो इनका पैसा बढ़ेगा। अगर रूल्स रेगुलेशन को ये छोड़ देंगे, झूठ बोलेंगे, अन्याय करेंगे, तो फिर इनके पैसे की हानि होती है, बिकॉज राजा से ये उम्मीद नहीं करी जा सकती है। और ये जब भी कभी बात करेंगे तो ये टॉप ब्रास से बात करेंगे, उनके मातहतों से कभी इनकी बातचीत हो ही नहीं सकती है। अब अगर मान लीजिए कि मंगल दूसरे भाव में, मतलब शुक्र से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है मंगल साहसी होता है, तो ये नेटिव को पैसा कमाने में साहस दे देता है। ये नेटिव को लैंड से, बिल्डिंग से, फ्लैट से और इन सब चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। और इनके पास नोटों की गड्डी होती है, लिक्विड कैश होता है। ये कंस्ट्रक्शन में देखे जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, रियल एस्टेट में देखे जा सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का काम करते हुए देखे जा सकते हैं, आर्मी पर्सनल्स का काम करते देखे जा सकते हैं, सिक्योरिटी से पैसा निकालते देखे जा सकते हैं, होटल से, सर्जरी से इनको पैसा मिलता दिखाई देता है कि काफ़ी रिस्क लेने वाले होते हैं और स्टॉक मार्केट में भी अच्छा कमा ले जाते हैं। इसी कारण से मंगल और शुक्र अपनी राशि में हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त योग होता है। तब इंसान को ये कहा जाता है कि जुआ और सट्टा और गैम्बलिंग, इन सब से भी आप पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर मेन चीज़ है मिट्टी, क्योंकि मंगल है क्या, किस चीज़ का कारण, लैंड का, मिट्टी का। तो यहाँ पर आदमी ज़मीन से जितना जुड़ा रहे उतना इसके लिए बेटर होता है। तो मतलब कि ये हम्बल रहे और वाणी पे अपनी नियंत्रण करे, क्रोध पे अपनी नियंत्रण करें, क्योंकि ये मंगल होते हैं ना, ये जब नहीं कर पाते तब इनके धन की हानि होती है। मंगल शुभ राशि के साथ हो तो नेटिव फैमिली में सबसे अमीर होने वाला बंदा होता है। अब यहीं पर अगर चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाए, मतलब शुक्र से दूसरे भाव में आ जाए, तो होगा कि ये एक अति शुभ होता है। और ये नेटिव जो होते हैं ये पैसे वाले परिवार में जन्म लेते हैं और इन्हें ज़िंदगी में कभी पैसे की किल्लत नहीं होती है। माता, पत्नी और बेटी के आशीर्वाद इनको हमेशा लेते रहना चाहिए। गर्लफ्रेंड के आने से इनको पैसा मिलेगा और शादी के बाद भाग्योदय होने की प्रबल संभावना होती है। ये फेमस बहुत हो सकते हैं, इनका लार्ज सोशल सर्कल भी हो सकता है। म्यूज़िक, आर्ट, आर्किटेक्चर, डेयरी, राइस मिल हुआ, चावल हुआ, सिल्वर हुआ, दूध हुआ, ठीक है, और होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हुआ, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हुआ, वाटर का काम हुआ, गेस्ट हाउस हुआ,
तो ये सब कामों से इनको बहुत ही ज़बरदस्त धन का लाभ होता दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, सुंदर वस्त्र पहनने के शौकीन भी होते हैं, जिनका चंद्रमा दूसरे मतलब शुक्र से दूसरे भाव में होता है। अरे अच्छा, घर में कोई तस्वीर लगाना, सजावट पसंद करना, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। और पैसे की चाबी इनके घर की लक्ष्मी के हाथ में होती है, ठीक है। मतलब कि अगर ये अपनी वाइफ को सुखी रखेंगे तो ये ज़बरदस्त सुखी रहेंगे, अदरवाइज इनको धन अर्जन करने में ज़ोरदार प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इसको अगर यहाँ पर शुक्र से, मान लीजिए शुक्र से दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ हो, तब इसको कुबेर योग बोलते हैं। और धन की कमी कभी नहीं होती ऐसे नेटिव को जिसका गुरु शुक्र से दूसरे भाव में बैठा हो। धन अपने आप बढ़ता रहता है, अपॉर्चुनिटी खुद उनको ढूंढते हुए आती है। वाइट मनी इनके पास ज़बरदस्त होता है, ब्लैक मनी में ये काम कम करते हैं, मतलब सही तरीक़ों से इनके पास पैसा अपने आप आता रहता है। और ये ईश्वर का पैसा है, भगवान इनकी हमेशा सहायता करते रहते हैं। ये अच्छे कंसल्टेंट होते हैं क्योंकि ये गुरु हैं। बिग बिजनेस हाउसेज, लाइफ कोचेज, मेंटर, टीचर, प्रोफेसर, बैंक में काम, ट्रेजरी, लॉ, स्पिरिचुअल गाइड, ये सब गुरु यहाँ पर इन सब चीज़ों से पैसा दिलवाता है नेटिव को, जब गुरु शुक्र से दूसरे भाव में होता है। और स्पिरिचुअल प्लेसेस लाइक मंदिर खोल देना, मस्जिद खोल देना, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो या कोई ऐसा भगवान से रिलेटेड काम हो, तो जो भी ऐसे करते हैं स्पिरिचुअल काम करेंगे तो उससे भी इनको पैसा मिलता है, यहाँ पे दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़, ये जो गुरु शुक्र से दूसरे भाव में बैठा है, ये पार्टी करने में, गैदरिंग करने में उस्ताद होंगे, इनको बहुत शौक़ होगा आओ भगत करना। अच्छी राशि में अगर गुरु बैठा हुआ हो तो फिर ये बहुत ही अच्छे घर में पैदाइश देते हैं और गेस्ट की आओ भगत करना इन्हें बहुत ही पसंद होता है। और इसी वजह से इनके जो आओ भगत करने का सिस्टम होता है या जो चाव होता है, ये मतलब जो इनका स्वभाव होता है, उसी से इनके पावरफुल कनेक्शंस बन जाते हैं। और जिसको चाहे, मतलब जिसको ये छुएं वो सोना हो जाए, ऐसी चीज़ होती है जब गुरु शुक्र से दूसरे भाव में बैठा हो। यहाँ पे शुक्र की वजह से कई बार कैरेक्टर ख़राब होने के चांस होते हैं। तो अगर धन चाहिए तो कैरेक्टर अच्छा रखना पड़ेगा और नॉलेज को उच्च का रखना होगा, ठीक है। नॉलेज अपग्रेड करते रहना पड़ेगा तो फिर अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब अगर यहीं पर बुध जो है शुक्र से दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो शरीर से ज़्यादा दिमाग से पैसा कमाने की इच्छा होगी। और यहाँ पर अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए बंदा जो है वो पैसा कमाता है। फाइनेंशियल डील्स एंड ट्रांजैक्शंस के पेपर इनको सही रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि बुद्ध प्रधान लोग जो होते हैं वो भी टैक्स वालों के चक्कर में फंस जाते हैं, जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वालों के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये जो होते हैं लर्निंग से पैसा कमा सकते हैं। और की टू मेक मनी इज़ टंग। तो अगर ये अच्छे कोचिंग वाले भी हो सकते हैं, अच्छे टीचिंग जॉब्स में भी हो सकते हैं जहाँ से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सेल्स भी इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है जहाँ से ये पैसा कमा सकते हैं। और अपने प्लान इनको किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर ये अपने प्लान किसी को बताएंगे तो इनके प्लान कभी भी पूरे नहीं होंगे। और जो भी ये काम करें उसके लिए उत्तरदायी रहें। ये नहीं कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। जब ये भाड़ में जाओ वाली स्थिति में आ जाएंगे तो फिर समझ लीजिए यहाँ पर इनको धन लॉस होना ज़रूरी हो जाता है। पर अगर ये अकाउंटेबल है, उत्तरदायी हैं, तो फिर ये पैसा ज़रूर कमाते हैं बुध जब शुक्र से दूसरे भाव में हो। अब यहाँ पर मैं देखूं कि अगर शनि हो, मतलब शुक्र से दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हो। अब शनि इज़ अ डार्क प्लैनेट, ठीक, और ये बहुत ही सीरियस प्लैनेट है। तो यहाँ पर धन तो मिलेगा पर बहुत ही देर से। जो पैसा इनको मिलेगा ये एक हार्ड अर्न्ड मनी होगा। ये लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं शेयर बाज़ार में, और शुरुआत में तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं पर बाद में मिडिल एज तक ये एक्सट्रीम 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 पैसा पा जाते हैं। पैतृक संपत्ति में भी इनको पैसा मिलता है और पता नहीं कहाँ से बुढ़ों से इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर ये बूढ़ों की सेवा करें तो इनको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और इनको पुराने रिश्तों से फ़ायदा मिलता है, पुराने इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलता है।
ऑयल के काम से, गैस के काम से, आयरन के काम से, माइनिंग के काम से, फार्मिंग के काम से, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के काम से, रियल एस्टेट के काम से, ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक खरीदने से, ठीक है, इनको लाभ होता है। कई बार लोग इन्हें बहुत कंजूस भी बोलते हैं, बिकॉज इनके हाथ से पैसा जल्दी निकलता ही नहीं है। और क्यों निकलेगा भाई, हैं, क्यों निकलेगा? इट्स हार्ड अर्नड मनी। और ये वेल्थ का दिखावा नहीं करते हैं, स्कूटर पे करोड़पति घूम रहा होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि शुक्र से शुक्र बैठा हुआ है, ऐसी कोई पोजीशन आ गई कि शुक्र से शुक्र बैठा हुआ है, ये कब आएगी? जब मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है और हाउस नंबर 7 बैठा हुआ है, ठीक, तो शुक्र से, या 2 भी बैठा हुआ है, तो जब कोई प्लैनेट नहीं होता तो राशि कोई के मालिक को ही लेकर हम लोग चलते हैं। तो जब यहाँ पर शुक्र से शुक्र दूसरे घर में होगा तो कैश, वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, गाड़ी घोड़ा, ये सब आपको प्रचुर मात्रा में लाभ देते दिखाई पड़ते हैं, जिन जिन चीज़ों से शुक्र का संबंध है। अब आप समझिए कि यहीं पे अगर शुक्र से दूसरे भाव में राहु बैठे हो, तो ये यहाँ पर राहु जो है एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ आते हैं। जैसे पुराने समय में लोग काम करते थे, उससे पैसा कमाते थे, उसको छोड़कर ये नए तरीक़ों से पैसा कमाते नज़र आते हैं। इनका जैकपॉट लग जाना, लॉटरी लग जाना, सट्टे, शेयर मार्केट में पैसा कमा ले जाना, और फॉरेन कंट्री से पैसा कमाना, फॉरेन कनेक्शन से पैसा कमाना, फॉरेन करेंसी से कमाना, मतलब फोरेक्स वेरेक्स में काम करना, ठीक है। तो इससे ये सब दिखाई पड़ता है कि ये इन चीज़ों से पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी पैसा कमा सकते हैं, कंप्यूटर की फील्ड से पैसा कमा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा कमा सकते हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं, टेलीविज़न से पैसा कमा सकते हैं, कैमरा से पैसा कमा सकते हैं, सिनेमा मूवीज़ से भी पैसा कमा सकते हैं। तो अपना भाग्य ये खुद लिखने वाले होते हैं, कोई हेल्प करे चाहे ना करे, ये अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये राहु है, ये अपनी पूरी ताकत लगा देता है पैसा कमाने के लिए। अगर इसके सर में धुन सवार हो गई पैसा कमाने की, ये काफ़ी अनकन्वेंशनल वे से पैसा कमाते हैं। यहाँ तक कि स्क्रैप से भी पैसा कमा सकते हैं, मतलब कबाड़ से भी पैसा कमा सकते हैं। और शॉर्टकट लेने के लिए ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि किसी तरह छोटा रास्ते मिल जाए और उससे निकल जाए। अब यहीं पर केतु अगर दूसरे भाव में शुक्र से हो तो पैसा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे आदमी को। पैसा अपने पास ये नहीं रखते हैं, दूसरों को दे देते हैं। पैसा इनका एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, रिसर्च, डिटेक्टिव वर्क, डेटा, मतलब कि साइंटिस्ट वगैरह जो होंगे ना, तो उनका केतु वाला सिस्टम यहाँ पर जिंदा हो जाएगा। और डेटा माइनिंग हुआ, और जितना धन का ये दान करते हैं ऐसे लोग, उतना ही इनका धन पीछा नहीं छोड़ता और बढ़ते ही जाता है। तो शुक्र से दूसरा ये बताता है कि किस प्लैनेट की वजह से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सूक्ष्म विश्लेषण था मेरा कि पैसा किस काम को करने से आएगा, कैसे आएगा और कितना टिकेगा, और कौन सा प्लैनेट आपको पैसा दे रहा है। इस बात को पता करने के लिए आप शुक्र से दूसरा भाव गिनिए और देखिए वहाँ पे कौन सी राशि लिखी है और कौन सा प्लैनेट लिखा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा, ताकि मेरा ये वीडियो और माता काली के बच्चों तक पहुँचता रहे।